हैं, पटसन की दरामद से मिलेगा छुटकारा। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साइंसदानों की बड़ी कामयाबी, केले के दरख्त की बाकियात से धागा तैयार कर लिया। धागा पटसन की बोरी के मुतबादिल के तौर पर बैग बनाने के लिए कारआमद होगा। पाकिस्तान में 90,000 एकड़ से जायद रकबे पर केले की काश्त की जाती है, जबकि फल हासिल करने के बाद केले के तने को जलाकर या काटकर ज़ाया कर दिया जाता है। पाकिस्तान में 90,000 एकड़ से जायद रकबे पर केले की काश्त की जाती है, जबकि फल हासिल करने के बाद केले के तने को जलाकर या काटकर जाया कर दिया जाता है, जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। लेकिन अब केले के दरख्त की बाकियात से धागा बनाकर इसे काम में लाया जा सकेगा। ज़राई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर असद फारूक ने केले के तने से धागा निकालने के लिए खास मशीन तैयार की है। केले के तने से तमाम सतहों को अलहदा कर लिया जाता है, जिसके बाद मशीन में प्रोसेसिंग के बाद केले के तने से धागा तैयार किया जाता है, जिसका मकसद जो है वो इस जो पत्ता है जो कि तने के अंदर से निकलता है उसके अंदर से फाइबर्स को अलहदा करना है। तो जब हम इसको इस मशीन के अंदर से गुजारते हैं तो ये तने से फाइबर्स को अलहदा कर देता है। चेयरमैन फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर असद फारूक कहते हैं, केले के तने के रेशों को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया धागा पटसन की बोरी के मुतबादल के तौर पर बैग बनाने के लिए कारआमद होगा, जबकि सनती पैमाने पर केले के तने से बने धागे की बोरियां बनाकर पटसन की करोड़ों रुपए की दरामद से छुटकारा हासिल किया जा सकेगा। बनाना को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें तो हम अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा जो ज़र मुबादला है उसको बचाया जा सकता है। और सस्ता होने के हवाले से ये है कि क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट है, और हम जब अब वेस्ट को प्रोसेस करेंगे तो वो सर्टेनली दूसरे फाइबर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा सस्ती भी होगी। डॉक्टर असद फारूक कहते हैं, अगर केले के तने को इस्तेमाल करके धागा बनाया जाए तो पैकेजिंग मटेरियल में ला सकते हैं। गंदम को जखीरा करने के लिए केले के तने से बने धागे की बोरी को भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ज़राई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर असद फारूक ने केले के तने को इस्तेमाल करते हुए ये धागा बना दिया। अब हुकूमती जिम्मेदारी है कि इसको सनती सतह पर अपनाया जाए ताकि पटसन की जो इंपोर्ट की जाती है उसमें कमी लाई जा सके और मुल्क की ज़रूरत को इससे पूरा किया जाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, सनतों के शहर का जेर जमीन पानी जहर बनने लगा। फैसलाबादियों में गैस्ट्रो, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस समेत दीगर मुज़ी अमराज का खतरा। पंजाब हुकूमत भी जाग गई। सोडा वाटर, आइसक्रीम, बर्फ के कारखानों, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट में पानी की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में मौसम गर्मा में पानी से गैस्ट्रो, अंतरियों के इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस ए और ई समेत दीगर बीमारियों के फैलने का खदशा मंडलाने लगा, जबकि हुकूमत की जानिब से तमाम सोडा वाटर, सरकारी पानी, बर्फ के कारखाने, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट, सनती अदारों के पानी के नमूने चेक करवाने की हिदायत कर दी गई। हिदायत के मुताबिक फैक्ट्री का नाम लिखे बगैर खास आदमी पानी के नमूने वाटर टेस्टिंग लैब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर में लेकर जाएगा। पानी नमूनों के लिए जरासीम से पाक बोतलें इस्तेमाल की जाएंगी और सील करके मोहर लगा दी जाएगी। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था, इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा ताकि शहरियों की सेहत को महफूज बनाया जा सके। मरासला भिजवाया गया तो उसकी रोशनी में भी विल टेक इट अप इंशाअल्लाह ताला। हमारी लैब्स ऑलरेडी काम कर रही हैं, हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जहां जहां पे बंद होते हैं हम उनके ऊपर काम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को पाक और साफ पानी पीने का मुहैया कर सकेंगे। माहिर मेडिसिन डॉक्टर मारूफ ने कहा, पानी से बच्चों में दस्त, इसहाल की बीमारी बढ़ती है, जबकि टाइफाइड, हेपेटाइटिस और मैदे समेत दीगर बीमारियां शामिल हैं। और स्पेसिफिकली जो बच्चों में जो 5 साल से ज़्यादा कम उम्र के बच्चे 5 साल से लेस हैं उनमें डायरिया ज़्यादा प्रोपेगेट करता है, ज़्यादा फैलता है। डॉक्टर मारूफ वेंस का कहना था, शहरी मशरूबात से भी परहेज करें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग में अवाम की जिंदगियां जखीरा अंदोजों के सपोर्ट। दर्द और बुखार की गोली पैनाडोल एक्स्ट्रा मार्केट से गायब हो गई। 10 गोलियों का पैकेट ब्लैक में 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। कोरोना वायरस के इलाज, दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात झंग में नायाब हो गईं और मेडिकल स्टोर्स मालकान ब्लैक में फरोख्त करने लगे। महंगाई की एक लहर आई है इसमें, तो इसमें जो मेडिसन है जिसमें पैरासीटामोल आती है, ये 100 से ज़ायद मर्ज़ों में इस्तेमाल होती है। तो ये जो हुकूमत है ये इसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये नेग्लिजेंसी मैं कहूँगा ये हुक्मरानों की है, जो देखभाल नहीं करते, गरीबों का साथ नहीं देते। खुदारा मुल्क के ऊपर रहम करो। एक गरीब के पास सिर्फ ये दवाइयाँ हैं जीने के लिए,
अगर वो भी आप छीन लेंगे तो गरीब लोग मर जाएगा। हेल्थ अथॉरिटी झंग पैनाडोल गोली की दस्तयाबी को मुमकिन न बना सकी, जिसके बायस दवाई के हसूल में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? पहले गरीब आदमी होता था कि बुखार वगैरह हो तो लेके खा लेता था, अब ये ब्लैक में सेल हो रही है, बिल्कुल नायाब हो गई है। और ब्लैक में आपको पता है रेट जो पहले 20 का पत्ता मिलता था अब 40, 50, 60 में फरोख्त। सस्ती मेडिसिन होती थी, लेकिन अब ये इतनी नायाब हो चुकी है कि एक पत्ता लेने जाओ मिलता नहीं है, अगर कहीं पे मिलता भी है तो बहुत मुश्किल से मिलता, ब्लैक में बेच रहे हैं। शहरी कहते हैं पैनाडोल एक्स्ट्रा मार्केट से गायब है, जबकि पैनाडोल का पत्ता 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। महंगाई के 27 शहरियों को नई मुश्किल ने घेर लिया। टोबा टेक्सिंग में 60 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम। आटा, दालें, चावल, घी और कुकिंग ऑयल समेत सब खत्म हो गया। जिला टोबा के 60 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खोरोनोश की दस्तयाबी न होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। महंगाई से सताए अफराद सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए जब यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी है न ऑयल, शहरियों को आटा मिल रहा है न ही दालें और चीनी। शहरी रुपए 2 रुपए की बचत के लिए दिन भर खार होने लगे। बेसिक चीज है एक घी, वो मेरा ख्याल है शायद को पिछले 2 महीने से यहाँ पे सप्लाई नहीं आई। ना दालें अवेलेबल हैं, ना कोई आटा अवेलेबल है, और जो सस्ती वाली बात है वो अब झूठ हो गई है। टोबा टेक्सिंग के शहरियों का कहना है हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। स्टोर्स पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। जमात इस्लामी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। झंग में जिला अमीर डॉक्टर अब्दुल जब्बार की क़यादत में एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी ने झंग में यूसुफ शाह रोड पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। अमीर जमात इस्लामी झंग डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। कीमतों में इजाफा गरीब आवाम पर जुल्म है। इन 3-3.5 सालों के अंदर महंगाई 5 गुना जो है बढ़ चुकी है, जिसके नतीजे में एक आम सफेद पोश रेहड़ीबान मजदूर किसान का जीना हराम हो चुका है। समुंदरी में भी जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली में जमात इस्लामी के उम्मीदवार सरदार उस्मान, जुल्फकार और कारकुनान समेत शहरियों ने शिरकत की। शुरका का कहना था पेट्रोल, बिजली, गैस समेत अशिया खुरनोश महंगी हो चुकी है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। मौजूदा महंगाई का एक समंदर है, आम आदमी की जिंदगी इसके अंदर दुश्वार हो चुकी है। तो जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की कॉल पर आम आदमी की आवाज बनते हुए पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी जो है वो मुजाहिरे कर रही है, और हम मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों को 50% पर लाया जाए। एहतजाजी मुजाहिरे में जमात इस्लामी के अहदेदारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। अभी आपको बताएं, सेल्स टैक्स की जाली रसीदें बनाने वाले अब पकड़ में आएंगे। एफबीआर ने शॉपिंग पॉइंट्स के लिए शिकंजा सख्त कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शहरियों से खरीदारी पर सेल टैक्स वसूल करके इन्हें जाली रसीदें देने वाले दुकानदार अब हो जाएं होशियार। टैक्स चोरी करने वाले दुकानदारों को सिर्फ जुर्माने ही नहीं होंगे, बल्कि एक हफ्ते में 5 जाली रसीदें जारी करने वालों का कारोबार सील कर दिया जाएगा। एफबीआर ने कवानीन में तब्दीली कर दी। दूसरी जानिब एफबीआर हुक्काम कहते हैं मुईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पीओएस में रजिस्टर्ड होने के बावजूद सेल टैक्स चोरी करने वालों के कारोबार सील करने का इख्तियार चीफ कमिश्नर एफबीआर के पास होगा। कवानीन में तब्दीली, सेल टैक्स चोरी और शहरियों की खरीदारी पर दुकानदारों की जानिब से जाली रसीदें देने की शिकायत सामने आने पर की गई। इससे कबल जाली रसीद पर 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाता था। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फेस्को आवाम के अरबों रुपए का नादहिंदा निकल आया। बिजली बिलों में 45 लाख सार्फिन से 2.5 अरब रुपए निकलवा लिए, मगर ताहाल अदा न किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फेस्को ने सार्फिन के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए देने हैं। साल 2018 में नीलम झेलम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बावजूद सार्फिन से पैसे वसूल किए गए। फेस्को ने 45 लाख सार्फिन के नीलम झेलम सरचार्जेस की मद में लिए गए 2.5 अरब रुपए ताहाल अदा न किए। मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में पहुंच गया। चीफ कमर्शियल ऑफिसर फेस्को मोहम्मद नवाज का कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद सार्फिन नीलम झेलम चार्जेस के वसूल किए गए पैसे वापस किए जाएंगे। 1.1 बिलियन वो फेस्को के पास है और 1.4 बिलियन जो है वो नीलम झेलम जो अथॉरिटी है उनके पास चले गए थे। फिलहाल इसकी यही प्रपोजल बन रही है कि जब वो हमारे पास पैसे वापस आ जाते हैं नीलम झेलम वालों से, तो हम इकट्ठे ये कंज्यूमर को जो है ना इसकी
इनको रिटर्न कर देंगे। नीलम झेलम सरचार्जेस की रकम सार्फिन को बिलों में एडजस्ट की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। सनतकारों का बड़ा मुतालबा मंजूर हो गया। फैसलाबाद के एयरपोर्ट पर रनवे का तामीराती काम शुरू, कार्गो टर्मिनल का मुतालबा भी पूरा होगा। फैसलाबाद के सनतकारों ने 2 साल कबल एयरपोर्ट की तौसी का मुतालबा किया था। PHA चेयरमैन काशिफ जिया कहते हैं बोइंग 777 तैयारे की लैंडिंग के लिए रनवे की तौसी नागुज़ीर थी। बजरिया मोबाइल, SMS या WhatsApp इनाम निकले तो लालच ना करें, वरना आप जमा पूंजी से महरूम हो सकते हैं। FIA साइबर क्राइम ने शहरियों को खबरदार कर दिया। FIA साइबर क्राइम हुक्काम ने शहरियों को इनामी स्कीम वाले मैसेज पर रिहाई न करने की हिदायत की है, जबकि डिजिटल दुनिया में क्राइम की बढ़ती शरह पर काबू पाने के लिए साइबर क्राइम हुक्काम ने साइबर पेट्रोलिंग का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से सर्कल इंचार्ज साइबर क्राइम अरशद अली रिजवी कहते हैं कि रवा माह ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए रकम लूटने वाले 18 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि बैंक अकाउंट की तफसीलात भी शेयर न की जाए। इजी मनी के चक्कर में हमेशा इंसान नुकसान उठाता है और यही इसी चीज़ का फ़ायदा जो है ये क्रिमिनल जो लोग हैं वो उठाते हैं। बात यह है कि आपको कोई भी किसी किस्म की कॉल आए, चाहे वो कोई ऑफिशियल नंबर हो, चाहे कोई अनऑफिशियल नंबर हो, चाहे कोई लॉटरी का बताए या ये बताए कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बैंक या किसी इदारे से बोल रहा हूँ, ऐसी कॉल को कभी भी रिस्पॉन्ड न करें। बजरिया कॉल इंफॉर्मेशन मांगने वालों को रीचेक करके तसल्ली जरूर करें। उनका मजीद कहना था कि हजारों अफराद एहतियात न करने के बायस अब तक ऑनलाइन फ्रॉडियों के हाथों लुट चुके हैं और गिरफ्तार मुल्जिमान से लूटी गई रकम का 20% से जायद रिकवर कर लिया गया है, जबकि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। फैसलाबाद में कमिश्नर जाहिद हुसैन की ज़ेर सदारत मास्टर प्लान बारे आला सतह का इजलास में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मियां फरूख हबीब की शिरकत, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस फैजुल्ला कमोका, चेयरमैन FDA लतीफ नजर, चेयरमैन PHA मियां वारिस ने शिरकत की। सूबाई वजीर खयाल अहमद कास्त्रो, सूबाई वजीर अजमल चीमा, चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी पंजाब असेंबली अली अख्तर, MPA शकील शाहिद, DC अली शहजाद, DG FDA रिजवान नजीर शरीक हुए। मास्टर प्लान बनाने वाली उस्मानी एंड कंपनी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। डेवलपर्स, पार्लियामेंटेरियंस, अफसरान, इंतजामिया के 116 एतराजात की रोशनी में ड्राफ्ट ज़ेर बहस आया। सनती, रिहायशी और तरक्याती मंसूबों के लिए अर्जी की जोनिंग पर ब्रीफिंग दी गई। कब्रिस्तानों, लारी अड्डों, हस्पतालों, तालीमी इदारों की जरूरियात के मुताबिक जोनिंग पर ब्रीफ किया गया। बल्दियाती इंतखाबात की जानिब एक और कदम, वोटों की तस्दीक का अमल 20 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। एतराजात की समाअत के बाद हतमी फहरिस्तों का इजरा 9 मई को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में वोटर लिस्टों की तस्दीक के लिए अमले को पाबंद कर दिया। वोटों की तस्दीक का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। तो बताएं, बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए महकमा तालीम चनियोट मुतहर्रिक। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए महकमा तालीम चनियोट इंतजामिया ने स्कूलों में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर खादिम हुसैन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया, जबकि तालिबात ने 1 मिनट में 200 पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। पौधे लगाते हैं और उनकी नशोनुमा करते हैं, बड़े होकर न सिर्फ हमें फायदा देते हैं, हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, बल्कि लोगों के लिए भी ये ऑक्सीजन का जरिया बनते हैं। आज हमने 1 मिनट में 200 से ज्यादा पौधे लगाए हैं, क्योंकि ये सदका जारिया भी है। इस वजह से पौधे लगाना जो कि सदका जारिया है, आज हमने 1 मिनट में अपने स्कूल में 200 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और दूसरे नंबर पे सायेदार भी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की सीनियर हेडमिनिस्ट्रेस सदफ जहरा, हेड उस्ताजा और गर्ल्स गाइडर्स ने पौधे लगाए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना था, हर शहरी का फर्ज है अपने हिस्से का दरख्त लगाए ताकि आबो हवा साफ हो। गवर्नमेंट और पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक आज हमने भरपूर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। ये जहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में हमने 200 से ज़्यादा पौधे लगाए। हमने आज अपने स्कूल में मैनेजमेंट के कहने के मुताबिक बच्चों ने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया और असातिज़ा कराम ने भी लिया है। हमने 1 मिनट में 200 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। DEO डॉक्टर खादिम हुसैन और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन के उस्ताजा और तालिबात का कहना था, दरख्त जमीनी कटाव और आंधी तूफान में भी मददगार साबित होते हैं। क्लीन एंड ग्रीन मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिनियोट।
बहार की आमद है, शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड पर पौधा लगाया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ, सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान और प्रिंसिपल इदारा राव इकबाल, माहिर तालीम अख्तर बट और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। बीकन हाउस स्कूल किंडरगार्टन ब्रांच फैसलाबाद में आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। नन्हे तलबा ने मुख्तलिफ आइडियाज को रंगों में ढाला। बीकन हाउस स्कूल किंडरगार्टन ब्रांच फैसलाबाद में बच्चों की सलाहियतों को सामने लाने के लिए आर्ट नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम क्लासेस के तलबा ने शिरकत की और मुख्तलिफ अशिया को मौजू बनाते हुए रंगों की मदद से कागज में कैद कर लिया। Life art is anything in front of you, you can draw it. I used pencil, eraser and sharpener. I made a tree and the snake is climbing on the tree. To take any object and keep it in front of your eyes and see and draw. I have used these things, paper, colors and pencil in my still life art. Thank you. कुछ तलबा ने तो हाथों और पाँव की छाप इस्तेमाल करते हुए भी शानदार पेंटिंग्स बनाकर पेश की। So they have used their hands, their feet, and they have selected the paintings by themselves. They took the idea by themselves. We searched few pictures as well, and they selected the paint buckets as well, and they did it very well. बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बच्चों का काम बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को खुद से यूटिलाइज किया, तो एक उनका अपना एक जो स्किल है वो बाहर आया। तो बहुत अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था, बच्चों ने भी एंजॉय किया। प्रिंसिपल नाहिद आलमगीर और दीगर असातिज़ा ने तलबा के काम का जायजा लिया और बच्चों के किए गए काम पर उन्हें खूब दाद दी। सब बच्चों ने इसको बहुत थॉटफुल प्रोसेस के बाद इसको पेपर पे स्केच किया और फिर उन्होंने रियल ऑब्जेक्ट्स के सेम कलर्स यूज़ किए, और उसमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी हमारे लिए कि बच्चे लर्निंग के साथ ये काम करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, बगैर किसी हेल्प के काम करें। असातिज़ा और तलबा का कहना था आर्ट में रखी गई पेंटिंग्स को फरोख्त करके इकट्ठी होने वाली रकम चिल्ड्रन अस्पताल को अतिया की जाएगी ताकि बच्चों में दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा हो। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। समुद्री में ऑल पाकिस्तान इत्तफाक फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज कर दिया गया। मुल्क भर से 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फातेह टीम को 60,000 रुपए इनाम मिलेगा, जबकि रनर अप को 40,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। समंदरी के नवाही चक 448 में ऑल पाकिस्तान इत्तफाक फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया गया। रोजाना 5 मैचेस करवाए जाएंगे। इंतजामिया का कहना है कि टूर्नामेंट में मुल्क भर से 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं।